हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाएं। इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राइट। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट जो 3 लेक्चर्स थे, ठीक है, 28 वीडियो से 30 वीडियो जो पिछले के 3 लेक्चर्स थे, उनमें हमने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के। देखिए, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही टर्म्स जो है वो मैं आगे के लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक के जब दूसरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो यही टर्म्स हम आगे यूज करेंगे। तो अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं होंगे तो फिर वहां नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसीलिए पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, जिसमें हमने 4 बेसिक टाइप के गुड्स पढ़े थे, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में बताया था। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक। आई होप आपने ये लेक्चर वीडियो देख भी लिया होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के समझने। ठीक है। आज हम समझेंगे स्टॉक एंड फ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक वेरिएबल क्या है, फ्लो वेरिएबल क्या है, स्टॉक का मतलब क्या है, फ्लो का मतलब क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। कोई पर्टिकुलर वेरिएबल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्टॉक वेरिएबल है कि फ्लो वेरिएबल है। तो आपको जब यही नहीं पता रहेगा कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ठीक है, तो कैसे बता पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे बना देती हूँ। तो स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी वेरिएबल को, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉक है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टॉक है ना, इसको उस स्टॉक से मत कंफ्यूज होइएगा। इन्वेंट्री में भी स्टॉक कहा जाता है ना, कि ये स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर किया जाए एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय पे किसी क्वांटिटी की क्या वैल्यू है उसको जो मेजर किया जाता है वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 दिसंबर 2021 में सपोज करिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपए थे। ठीक है। 10 दिसंबर 2021 को आपके अकाउंट में 25,000 रुपए हुए। 20 दिसंबर 2021 को आपके अकाउंट में 30,000 रुपए हुए। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, वो क्या है, स्टॉक वैल्यूज। क्यों? क्योंकि देखिए, आप इन वैल्यूज को मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, ये क्या है, एक स्पेसिफाइड पीरियड, नॉट पीरियड, गलत नहीं, इसमें पीरियड नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी वैल्यू को मेजर करें तो वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अभी जो मेरे मुंह से निकला था पीरियड कॉन्सेप्ट, पीरियड कॉन्सेप्ट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, वो अभी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी वैल्यू को मेजर करें, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है। और कैपिटल या जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्टॉक वेरिएबल का। ठीक है। स्टॉक वेरिएबल यानी वो वेरिएबल जिसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं। जैसे मनी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी या कैपिटल। ठीक है। तो दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब जरा समझते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। वैसे तो फ्लो मतलब बहना, ठीक है, बट यहाँ पे फ्लो का मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर किया जाए, ठीक है, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उस वो जो वेरिएबल है, वो जो क्वांटिटी है, उसका फ्लो क्या रहा, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब उस वेरिएबल का फ्लो क्या रहा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में।
चाहे वो एक दिन हो, एक महीना हो, एक साल हो, एक हफ्ता हो, एक घंटा हो, उस ड्यूरेशन में, उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उस वेरिएबल का फ्लो क्या रहा, दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब किसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करें ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जब किसी क्वांटिटी को मेजर करें तो उसको कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए, ओ ये तो पॉकेट मनी कुछ ज्यादा हो गई। सपोज करिए आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, 20,000 नहीं 2,000 कहिए, ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया। 20,000 तो सैलरी हो जाएगी। सपोज करिए आपको 2,000 पर मंथ, ठीक है, आपके पेरेंट जो है आपको पॉकेट मनी देते हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपको 2,000 रुपए पर मंथ पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए आप हर दिन जो कॉलेज की कैंटीन है वहां पे 100 रुपए खर्चा करते हैं, ठीक है। फिर आपका कुछ बैंक डिपॉजिट भी है, आप सेविंग्स भी करते हैं, बैंक डिपॉजिट अच्छा खासा मेंटेन किया आपने, तो वहां पे जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है 4% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है। तो ये जो है ना, ये सब क्या एग्जांपल है, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल है। क्योंकि देखिए पॉकेट मनी आपको पर मंथ, यहाँ पे आप पॉकेट मनी को मेजर कर रहे हैं ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे पर मंथ मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे पर डे मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे एनुअली, साल में 4% इंटरेस्ट, पर डे 100 रुपए का खर्चा, पर महीने 2,000 की पॉकेट मनी। तो यहाँ क्या है, आप इस कॉन्सेप्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली किसी भी वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी को फ्लो कॉन्सेप्ट कब कहेंगे, जब हम उसको मेजर करते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड के टर्म में, ठीक है। अगर हम पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड के टर्म में किसी वेरिएबल को मेजर करें तो वो क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे इनकम हुआ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इनकम हर महीने मिलती है, खर्चा आप पर डे या पर महीने के हिसाब से करते हैं, प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, तो ये सब क्या है, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको मेजर किया जाता है ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बात नहीं होती, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसमें बात होती है इन वेरिएबल्स की, इसलिए ये क्या है, फ्लो वेरिएबल। नाम क्या है, फ्लो का मतलब क्या है, बहना, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, क्या फ्लो हो रहा है इसका, तो दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब जल्दी से मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है, फ्लो एंड स्टॉक, इसके बीच में डिफरेंस। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक वैल्यू ऑफ वेरिएबल को जब हम मेजर करें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी वेरिएबल की वैल्यू को मेजर करें तो वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई वेरिएबल की वैल्यू को हम मेजर करें ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करें तो वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता है, जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता है, इसको मेजर किया जाता है एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ठीक है, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता है। जबकि फ्लो में हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे टाइम डायमेंशन होता है, यहाँ पर हम जो वेरिएबल है उसे पर आवर मेजर करते हैं, या पर ईयर मेजर करते हैं, या पर मंथ मेजर करते हैं, या पर वीक मेजर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टाइम डायमेंशन होता है फ्लो कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इवन एक एमसीक्यू मैंने पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन ये था कि फ्लो कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन होता है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में, तो आपको ये नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे ना, तो इसीलिए फ्लो और स्टॉक समझना जरूरी है। फ्लो कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबल को मेजर करते हैं पर आवर, पर मंथ, पर वीक, ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं। फिर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो वेल्थ है, वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है ना, उस पर्सन की वेल्थ इतनी है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात करते हैं, तो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि इनकम, इनकम तो हर महीने आती है, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम बैंक डिपॉजिट की बात करें तो पर्टिकुलर तारीख में उस पर्सन के बैंक डिपॉजिट में कितना अमाउंट है, बैंक में कितना अमाउंट है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात हो रही है। जबकि अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट तो हर महीना या क्वार्टरली या एनुअली मिलता है कैपिटल पे, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, किसी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें, तो इस पर्टिकुलर तारीख में इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, ठीक, ये पॉपुलेशन का टर्म में हो गया। बट अगर हम, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है,
पॉपुलेशन क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात हो रही है। जबकि अगर हम नंबर ऑफ बर्थ की बात करें, ठीक है, डेली कितनी बर्थ हो रही है, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उसकी बात करें तो दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इतने बर्थ हुई ना, तो इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। अब मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये पूरा था आज के लेक्चर का कंटेंट। मुझे वैसे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस, इंटर सेक्टोरल फ्लो, मनी फ्लो, रियल फ्लो, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।